Hello students, welcome again to session 5. So this is a continuation of session 4. So we were doing about the criteria for similarity of triangles. So first criteria we have studied, that is angle criteria. तो एंगल क्राइटेरिया क्या था कि अगर दो ट्रायंगल्स में अगर हमें दो एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो हम डायरेक्टली ट्रायंगल को सिमिलर ले सकते हैं। ये उसका यूसेज होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है SSS क्राइटेरिया। क्या है SSS क्राइटेरिया? साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी में भी होता है, याद रखिएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल लेते हैं। यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल अगर दी हुई हो तो क्या ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो इसका स्टेटमेंट क्या है? यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, आप इसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा, बुक में ये थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। SSS सिमिलैरिटी थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका थ्योरम नंबर है 6.4। तो थ्योरम नंबर 6.4 है ये। और स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू the corresponding sides of other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. तो यहाँ मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं और अगर इनकी साइड्स आपको प्रोपोर्शनल दी हुई हैं तो आपको प्रूफ करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो थ्योरम 6.4 है ये, थ्योरम 6.4 बुक में आपका नंबर है 6.4। तो आप इसका स्टेटमेंट उससे देख सकते हैं। तो गिवन में क्या है? गिवन में है तो मैं पहले ट्रायंगल ABC की साइड्स लिख लेता हूं, AB, BC और CA लिख लीजिए, चाहे AC लिख लीजिए। और इसके नीचे फिर दूसरा ट्रायंगल जो है DEF, इसकी साइड्स लिख लेता हूं, तो DEF एंड DF। ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा लिखते समय। तो ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है टू प्रूव दैट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं TPT, टू प्रूव दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा? देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल हो गए, implies triangle ABC similar to triangle DEF। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो गया, सीधी सी बात है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो इसके प्रूफ के लिए आपको ये जो दिया हुआ है गिवन में स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं कि ये 1 है मेरा। अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल की ये जो साइड है AB, जितनी AB है उतना ही यहाँ पर कट करूंगा, जाके AB के इक्वल यहाँ पर कट करूंगा ऐसे, और ये पॉइंट दे देता हूं नाम P। तो ये DP किसके इक्वल है? तो लिख देता हूं कट DP इज इक्वल टू AB एंड साथ ही साथ AC जितना है, तो ये जितना AC है यहां से जाके इधर कट करूंगा और इसको लिख दूंगा Q। तो DQ इज इक्वल टू किसके इक्वल लिया मैंने? AC के इक्वल लिया। इसके बाद इसको ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन P एंड Q, ज्वाइन P एंड Q। नाउ फ्रॉम 1 फर्स्ट से देखिए जरा, तो यहां पर ये जो दो साइड्स ली गई थी, इन दो वाला रेशो ले लीजिए। तो AB अपॉन D इज इक्वल टू क्या है? AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। इसको मैं आगे लिखूंगा। तो इसमें क्या करना है हमको? AB की जगह हम DP लिख देंगे, AB की जगह DP अपॉन D इज इक्वल टू, तो DP अपॉन D इज इक्वल टू AC की जगह क्या रख देंगे? AC की जगह रख देंगे हम DQ, तो DQ अपॉन DF। ये हो गया। तो ये कहां से आया? ये आया आपका 1 से, फ्रॉम 1 ये हुआ, और AB की जगह हमने DP लिख दिया और AC की जगह क्या लिख दिया? DQ लिख दिया। अभी इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इस ट्रायंगल में आ गए हम, DP अपॉन D ये पूरा पार्ट और DQ अपॉन DF ये पूरा पार्ट। इसको क्या करेंगे? इसको हम अगर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? DE अपॉन DP इज इक्वल टू हो जाएगा DF अपॉन
डी क्यू। अभी मुझे जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चाहिए थी वैसे ही बनाना है इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रेशो जैसा। तो ये पूरा रेशो डी है, मुझे इसको पी पार्ट में लाना है तो क्या करूंगा मैं, -1 करूंगा क्योंकि फुल दिया हुआ है, डी पूरा दिया हुआ है, इतना लाना है तो हम क्या करेंगे -1 करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ से 1, तो डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप समझ गए होंगे यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, डी माइनस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू, ये आ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये इक्वल होगा डी अप माइनस डी पी, तो डी ये पूरा है उसमें से डी पी माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा पी, तो पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू, और डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ पूरा है उसमें से डी क्यू माइनस होगा तो क्या बचेगा क्यू एफ अपॉन, क्यू एफ अपॉन यहाँ पर है डी क्यू। तो ये मेरा आ गया इस तरह से यहाँ पर इतना। अभी इसके बाद क्या बचा हुआ है, तो देखिए इसको एक बार और पलट के लिख देता हूं, तो इसको पलट के लिखूंगा तो dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन qf। इसी से आगे इसका रेसिप्रोकल लिया गया है, तो जब ये आ गया तो अब इसको देख लीजिए dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन qf। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ bpt, bpt का कन्वर्स से क्या होगा, PQ जो होगा PQ पैरेलल टू EF हो जाएगा, और PQ अगर EF के पैरेलल हो गई तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ई होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये क्या है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि PQ पैरेलल है EF के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ होना है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए जरा जल्दी से। अब यहाँ हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, एक ऊपर वाला DPQ एंड ट्रायंगल बड़ा वाला DEF, ये दो ले लेते हैं। अभी आपने क्या प्रूफ किया, आपने प्रूफ किया कि P जो है वो E के इक्वल हो गया और Q जो है वो F के इक्वल हो गया। तो देखिए बड़े वाले ट्रायंगल के ये दो एंगल, छोटे वाले के ये दो एंगल और बड़े वाले के ये दो एंगल इक्वल हो गए। तो अगर कोई दो एंगल इक्वल हो जाते तो आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्राइटेरिया में कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय AA सिमिलैरिटी। तो ये AA सिमिलैरिटी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कहां से हो गए, क्योंकि यहां हमने ये जो प्रूफ किया है इसको मैं चाहे तो नाम दे देता हूं, ये आपका हो गया सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड लिख सकते हैं हम, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड से क्या हुआ, दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दीजिए। तो कैसे लिखते हैं हम, पहले ये वाला ट्रायंगल लिख लेते हैं DP 1 2, फिर 2 3 PQ, फिर 1 3 तो DQ। तो इसी तरह से इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दीजिए इसके नीचे। तो D अपॉन EF अपॉन 1 3 DF। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको पता है कि उनके सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अभी वापस जाके आप DP की जगह देखिए, वापस आप DP की जगह AB लिख दीजिए, AB DP इज इक्वल टू AB है, तो AB अपॉन D इज इक्वल टू PQ को वैसे ही रहने दीजिए, PQ अपॉन EF। क्यों, क्योंकि PQ का हमने कुछ किया ही नहीं है। और नेक्स्ट जो DQ आ रहा है, DQ की जगह क्या लिख दीजिए, DQ की जगह AC लिख दीजिए, AC अपॉन DF। ये जो आया आपका, इसको नाम दे देता हूं मैं थर्ड। अब 1 और 3 को कंपेयर करिए, ये 1 है वो 3 है। फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर कीजिए। देखिए AB अपॉन D, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF है यहाँ, और यहाँ क्या है PQ अपॉन EF। तो BC किसके इक्वल हुआ, PQ के इक्वल हुआ।
तो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। सारा कुछ इक्वल है, ये सारा कुछ इक्वल है, केवल एक वैल्यू इसकी जगह क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। तो यानी पी क्यू किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी। देयरफॉर ट्रायंगल, अब हमारे जो दो ट्रायंगल्स थे ए बी सी और डी पी क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट, तो इसको दे देता हूं मैं एक नाम दे देता हूं कुछ भी। यहाँ देखिए ये यहाँ पर जो है हमने साइड्स जो है, ये वाली साइड किसके इक्वल ली थी, इसके इक्वल ली थी, ये वाली साइड इसके इक्वल ली थी, और फाइनली आपकी ये वाली साइड जो है तीसरी वाली भी इक्वल आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है, याद रखिएगा। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर क्यों हुए, क्योंकि दो तो आपने साइड इक्वल कर ली थी और एक साइड आपने इक्वल लाके बताए हो। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, है ना, इसको बड़े ध्यान से देखिए। देयरफॉर बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल के ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू होगा डी। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल पी। एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल क्यू के इक्वल। तो अब यहां पर देखिए जरा, आपने कहीं पर अभी एंगल बताए थे, कहां बताए थे, ये सेकंड में। पी किसके इक्वल है, पी बताया था आपने ई के इक्वल। तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के इक्वल। कहां से, ये सेकंड से। और सी किसके इक्वल बताए थे आपने, सॉरी क्यू किसके इक्वल बताया था आपने, एफ के इक्वल। तो क्यू की जगह एफ रख देते हैं। तो देखिए जरा, यहां पर मेरा ये प्रूफ खत्म हो जाता है। ए किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल। बी किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल। और सी किसके इक्वल आ गया, एफ के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो ट्रायंगल्स हमने शुरू में लिए थे ए बी सी और डी एफ, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंप्लाइज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल आ गए तो इसका क्या मतलब होगा, साइड्स तो प्रोपोर्शनल थी ही थी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। तो इसका यूज जो है वहां पर थ्योरम में क्या होगा, थ्योरम में इसका यूज ये होगा कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी दिख गई कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो इस थ्योरम का यूज करके हम सीधे लिख सकते हैं कि बाय एस 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 सिमिलरिटी द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। तो एक क्राइटेरिया और बचा हुआ है हमारा एस ए एस क्राइटेरिया, उसको भी फटाफट देख लेते हैं कि एस ए एस क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगला क्राइटेरिया जो है सिमिलरिटी का वो देख लेते हैं। तो अगला क्राइटेरिया है थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है एस ए एस सिमिलरिटी। याद रखिएगा, एस ए एस सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी अलग है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, एस ए एस यानी दो साइड इक्वल और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होते थे दो ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। सिमिलरिटी में क्या है कि अगर यहां पर दो एंगल्स इक्वल हैं और उनकी जो इंक्लूडेड साइड्स है, इंक्लूडेड साइड्स कौन सी होगी, ए बी और डी। इंक्लूडेड साइड्स इस ट्रायंगल की देख लेते हैं पहले। तो ए बी ए सी इस एंगल के लिए और यहाँ पर डी डी एफ इस ट्रायंगल के लिए। तो इंक्लूडेड साइड्स प्रोपोर्शनल यानी दो एंगल्स इक्वल और इंक्लूडेड साइड प्रोपोर्शनल यानी ए बी के नीचे डी और ए सी के नीचे डी एफ, ये गिवन कंडीशन है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट है इफ इन टू ट्रायंगल्स one angle of a triangle is equal to the another angle of the triangle and their included sides are proportional, then the two triangles are similar। तो बात समझ आ गई होगी, दो एंगल इक्वल हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं इंक्लूडेड साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ।
तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं, स्टेटमेंट है थ्योरम 6.5 में स्टेटमेंट दिया है, मैंने बोल के अभी बता भी दिया है। गिवन दैट जो है वो लिख दिया है। टू प्रूफ दैट में दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है। तो जैसे अभी हमने आगे बढ़े थे हमारी गाड़ी इसके पहले वाले प्रूफ में, ठीक उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं तो क्या करेंगे हम, तो हम कट करेंगे। कट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो ये जो है यहाँ पर कट कर देना है dp, और ये जो है AC इधर यहाँ पर dq। तो इसको p और q पॉइंट का इसको ज्वाइन कर दिया। तो क्या किया हमने, AB के इक्वल dp और AC के इक्वल dq को कट कर लिया। तो जैसे ही हमने कट कर लिया, नाउ इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल सीधे लिख देता हूं मैं, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये हमें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। क्यों है कॉन्ग्रुएंट ये, तो देख लीजिए। अब भी आपने किया है, AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल, ये एक साइड हो गई। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल। और AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू है DQ। तो ये आपकी साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हो आप, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगा बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी या SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसलिए ध्यान रखना है कि SAS जब भी लिखेंगे यहाँ कॉन्ग्रुएंस लिखने की सिमिलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि SAS सिमिलरिटी भी होता है, SAS कॉन्ग्रुएंसी भी होता है। तो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हमने कॉन्ग्रुएंस का सिंबल लिखा है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी इधर लिख दिया। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, देयरफॉर बाय CPCT। CPCT से क्या होगा, CPCT आपको याद होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बचे हुए पार्ट्स ट्रायंगल्स के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल Q। ये दो चीजें इक्वल हो जाएगी। और ये साइड BC इक्वल टू PQ भी हो जाएगा, हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, BC इक्वल टू PQ भी हो जाएगा। तो तीन चीजें यहाँ, तीन ये छह, तो छह पार्ट्स जो है ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं, आपको पता होगा। अभी ये मेरी जो वैल्यू आई है, या एंगल्स इक्वल आए हैं, इसको मैं आगे अब यूज करूंगा। तो जरा देख लीजिए जल्दी से, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम 1, तो अभी इसमें क्या चीज है जो यूज नहीं हुई है। तो जो चीज यूज नहीं हुई है, देखिए हमने एंगल A इक्वल टू D का यहाँ यूज कर लिया। अभी ये रेशो का कहीं यूज नहीं हुआ, तो इस रेशो को नीचे ले आइए। तो फ्रॉम 1 AD अपॉन DE इज इक्वल टू कितना है, AC अपॉन DF है। तो इसमें आपने अभी जो चेंजेस किए हैं, अभी मैं उसकी जगह वो रख देता हूं। तो AB है, सॉरी, AB अपॉन D इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये है। तो AB की जगह DP ले लीजिए। तो DP अपॉन D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC की जगह क्या ले लेंगे हम, AC की जगह ले लेंगे DQ अपॉन DF। ये बिल्कुल अभी इसके पहले वाले पार्ट जैसा हो गया। देखिए DP अपॉन D, तो DP इतना पार्ट है, D पूरा बड़ा पार्ट है। तो इसको अभी मैंने बताया था आपको वैसे ही करना है, एक बार और कर देता हूं। तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ऊपर वाली साइड, बड़ी वाली साइड ऊपर ले लिए, अपॉन छोटी वाली साइड नीचे, इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, और इसके पहले वाले में मैंने समझाया था, तो डायरेक्ट कर देता हूं चाहे तो यहाँ से -1 इसमें से भी कर दिया, इसमें से भी -1 कर दिया। तो जब ये इसमें से -1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, DE माइनस DP आएगा। DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DQ माइनस DF अपॉन DF। तो फाइनली ये क्या आ गया, DE माइनस DP, इसको माइनस किए तो क्या आया, P। तो PE अपॉन DP इज इक्वल टू DQ में से, देखिए जरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है DQ माइनस DF। ये यहां पर गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा,
तो यहाँ थोड़ा सा देखिए ये चेंज हो गया है, डी ई अपॉन डी पी, रेसिप्रोकल इधर कर दिया और ये डायरेक्ट लिख गया था। रेसिप्रोकल तो दोनों तरफ का होगा ना, तो ये होगा डी एफ अपॉन डी क्यू होगा। ये ध्यान रखना है, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा। तो डी एफ माइनस डी क्यू होगा, क्योंकि ये अपोजिट आ रहा था तो मुझे तुरंत पता पड़ गया कि यहाँ ये गड़बड़ हो गया। तो डी एफ माइनस डी क्यू, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस जब होगी तो क्या आएगा, तो डी एफ माइनस डी क्यू, तो क्यू एफ अपॉन क्या आया, क्यू एफ अपॉन डी एफ, क्यू एफ अपॉन, यहां पर भी हमने चेंज किया तो यहां पर भी चेंज हो गया ये, क्यू एफ अपॉन डी क्यू। तो इस तरह से P अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। वो समझ गए होंगे आप, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, रेसिप्रोकल लेना था। इसके पहले वाले थ्योरम में भी हमने किया था, एक पार्ट का यहाँ रेसिप्रोकल लिया था और दूसरा बाई मिस्टेक लिख गया था। तो क्या करना है, दोनों का रेसिप्रोकल लेना है, डी डीपी अपॉन डी, यानी इसको पलट देना है तो ये डी अपॉन डीपी होगा और ये होगा डी एफ अपॉन डी क्यू, डी एफ अपॉन डी क्यू। तो मेरी ये स्टेप में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल लेते समय आपका गड़बड़ ना हो। माइनस कर लेंगे, दोनों तरफ से 1 माइनस किया हमने, तो डी माइनस डीपी हो जाएगा अपॉन डीपी, और इधर जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो यहाँ अपॉन डी क्यू है, ये भी ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो डी माइनस डीपी, डी में से डीपी माइनस करें तो कितना आया, पी आया, तो इसकी जगह पी आया अपॉन डीपी। और डी एफ माइनस डी क्यू, तो डी एफ में से डी क्यू को माइनस जब हमने किए तो क्या आया, क्यू एफ और अपॉन डी क्यू। तो ये जो आई है वैल्यू, इसका फिर एक बार रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन डी, तो डीपी अपॉन पी, रेसिप्रोकल डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू, यहां पर भी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो डी क्यू अपॉन क्या है, क्यू एफ। अब इसको देखिए उसके बाद, तो डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो ये जब इक्वालिटी आ जाती है, इस तरह से इक्वल हो जाता है, तो क्या होता है, वी कैन अप्लाई द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी के कन्वर्स से क्या होगा, पीक्यू लाइन जो होगी, पीक्यू पैरेलल टू ईएफ हो जाएगा। और अगर पीक्यू पैरेलल टू ईएफ हो गया तो क्या होगा, देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण इक्वल हो गए, P इक्वल टू E हो गया, Q इज इक्वल टू F हो गया। तो अभी आपने जो प्रूफ किया था, जरा कहीं आपने कुछ प्रूफ किया था, देख लीजिए एंगल्स के लिए। ये प्रूफ किया था एंगल B किसके इक्वल था, P के इक्वल। तो P की जगह पर मैं B लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पर मैं B लिख देता हूं, तो B इज इक्वल टू एंगल E। एंड Q की जगह पर देखिए, Q इज इक्वल टू एंगल C है, तो यहाँ Q की जगह पर मैं एंगल C लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू एंगल F। और A इक्वल टू D तो शुरू में दिया ही हुआ था, तो हम लिख देंगे हेंस द करस्पॉन्डिंग angles of triangle ABC and triangle DEF are equal। तो जैसे ये इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, therefore triangle ABC similar to triangle DEF by AA similarity। तो तीनों एंगल इक्वल आ गए, हम तो दो के बेस पे ही बोल सकते थे कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि जब दो ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में हो, अगर इस तरह की कंडीशन किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट वहां पर लिखना है कि बाय SAS सिमिलरिटी द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये जैसे ही आया, हमें प्रूफ करने नहीं जाना है कुछ, ये जैसे ही आया हम सीधे लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय SAS सिमिलरिटी। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज आपको बताए गए हैं, ये मैंने बताया कि तो आपको पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल है कि
कहाँ से आ रहा है, ये क्या है, ये पता तो होना चाहिए। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ आपसे, तीनों का प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा। ए सिमिलरिटी या एस सिमिलरिटी या एस सिमिलरिटी, तो ये क्योंकि अभी तक नहीं भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये नहीं ही आएगा आपको। तो ये प्रूफ नहीं किया जाता है, इनका प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे उस एक्सरसाइज को इन क्राइटेरियाज को यूज करते हुए सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। So we will meet again in the next session with the exercise based on criteria for similarity of triangles. Thank you.